Assalamualaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss a secant method. यानी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें कि सेकंड मेथड की तो इसका वर्किंग रूल कैसा होगा, तो इसका वर्किंग रूल बहुत ज़्यादा इजी होता है। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि हमारे पास फॉल्स पोजीशन मेथड यानी रेगुलर फॉल्सी मेथड, उसमें हमने डिस्कस करा था एक एग्जाम्पल, ठीक है, और हमने इसका वर्किंग रूल भी डिस्कस करा था। तो सेम इसका वर्किंग रूल भी वैसे ही होता है, जस्ट वन पॉइंट पे चेंजिंग आती है। यानी जो फार्मूला हम वहां पे यूज करते हैं, ठीक है, सिमिलरली यहीं पे वो फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी एग्जांपल पे ही आपको वर्किंग रूल समझा देती हूँ, क्योंकि इसका वर्किंग रूल इतना ज्यादा इजी कि हम एग्जांपल के साथ ही समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या करना होता है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टेप वन सेम होता है। यानी हमने जितने भी स्टेप वन में हमेशा हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसको किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की इक्वल लेट कर लेते हैं। किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की इक्वल। स्टेप वन में हमने जितने भी मेथड डिस्कस करे हैं इस नॉन लीनियर इक्वेशन में, हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, यानी नॉन लीनियर में हमने कितने मेथड डिस्कस कर लिए, बाइसेक्शन मेथड, इटरेशन मेथड भी हमने डिस्कस करा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी मेथड डिस्कस करा, फोर्थ में हम सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो इन चारों में हमारे पास स्टेप वन हमेशा सेम रहा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास गिवन इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स की कोलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। हम वो इंटरवल फाइंड करते हैं जिसमें हमारा रूट लाई करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम यहाँ पे एक्स की प्लेस पे 0 रखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। कैलकुलेटर का यूज करने से पहले आपने क्या करना है कि अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पे आपको 4 ये रेडियन, आपने 4 को प्रेस कर देना, ठीक है। तो आपका कैलकुलेटर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है शिफ्ट और मोड प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ये फिक्स 6 नजर आ रहा है, आपने 6 को प्रेस करना है और आपने देखना है कि आपने आप किस पॉइंट तक आप चाहते हैं कि आपके इटरेशन के बाद यानी डेसिमल के बाद आपका आंसर है, कितने डेसिमल के पॉइंट तक आपका आंसर है, तो आपने उतने डेसिमल तक इसको फिक्स कर लिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट जस्ट आंसर है, तो मैंने 4 को प्रेस कर लिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करा 0, यानी एक्स की प्लेस पे मेरे पास क्या आएगा, 0, एक्स 0 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर 0। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे 0.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम छोटे से छोटा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी अब हम 0.5 पे चेक करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है, cos 0.5, ठीक है, 0.5 माइनस 0.5 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.5, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 0.0532, ठीक है, यानी 0.0532। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। हमने तब तक इंटरवल चेक करते जाना जब तक हमारे पास आंसर क्या आ रहे, नेगेटिव ना आ रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हम वो चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास क्या आता है, यानी cos, ठीक है, 1 cos 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 1, ठीक है। यानी एक्स की प्लेस पर अगर हम 1 लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 है। हमारे पास आंसर क्या है, -2.1780, ठीक है। ये हमारा वो रिक्वायर्ड इंटरवल है जिसमें हमारा रूट लाई करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आती है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूट है, और रूट इज लाइज बिटवीन, ठीक है, हमारा जो रूट है, रूट इज लाइज बिटवीन, ठीक है, रूट इज लाइज बिटवीन, ठीक है, 0.5, ठीक है, और हमारे पास 1। यानी हमारा जो रूट है वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। अब स्टेप, अगर हम यहाँ पे जनरल फार्मूले की बात करें कि जो हम सेकंड मेथड में यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। इसका फार्मूला बहुत ज्यादा इजी है, यानी xn+1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, n+1 है तो यहाँ पे आपने n-1 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, xn लिख देना है, ठीक है, माइनस यहाँ पे xn लिखा, xn लिख देना है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, xn-1, ठीक है, यहाँ पे आपने f ऑफ x n लिखे, यहाँ पे भी आपने वही लिखना है, माइनस लिखना है और ये वाला फंक्शन लिख देना है n-1। ये फार्मूला हम यहाँ पे जनरल यूज करेंगे, यानी x बेस में सबस्क्रिप्ट में n-1, ठीक है ना, ऐसे। अब देखें कि ये फार्मूला हम यूज करना है, ये फार्मूला भी वही है
जो हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड में डिस्कस करा था वो कैसे देखें। एन को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें एन इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे n के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास x1 आ जाएगा माइनस f ऑफ x0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे x0 और x1 ये वही फार्मूला है, क्योंकि वहां पे x0 की प्लेस में हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, a सब्स्टिट्यूट करा था, और x1 के प्लेस में हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, b सब्स्टिट्यूट करा था। अब भी वही करना है हमने। ठीक है, यानी यहाँ पे x0 इज इक्वल टू a, हमारे पास क्या होगा 0.5 होगा, जिसपे फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आती है नेगेटिव आती है, और b हमारे पास क्या होगा 1 होगा, जिसपे फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आती है पॉजिटिव आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कह रहे हैं कि 0.5 पे फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाली आपने लेट कर लेते हैं कि x0 है, उस पर हमारे पास फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आती है, और 1 पे यानी b पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है। ठीक है, यानी एक पे पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक पे हमारे पास क्या आती है नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो x2 हमारे पास किसकी इक्वल है, x0 हमारे पास क्या 0.5 है। ठीक है, और f ऑफ x1 यानी x ऑफ 1 की जगह पे हमारे पास क्या आ रहेगा 1 आ रहेगा। x1 किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। ठीक है, f ऑफ x0 हमारे पास किसकी इक्वल है 0.5 की इक्वल है। ठीक है, f ऑफ 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे माइनस f ऑफ 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें कि देखिए हमारे पास यहाँ पे अभी हमने 0.5 f ऑफ x1 हमारे पास किसके इक्वल है, f ऑफ x1 अभी हमने फाइंड किया हमारे पास क्या माइनस 2.1780 है। ठीक है, माइनस f ऑफ 0.5 किसकी इक्वल है हमारे पास 0.053 के इक्वल है 32। ठीक हो गया, सिमिलरली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ना, मतलब यही फंक्शन आ जाएगा ना। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा माइनस 2.1780। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0532। आप ये कैलकुलेटर से फाइंड करें और यहाँ पे इसका आंसर लिख लें। ठीक है, मैं ये वैल्यू कैलकुलेटर में लिखती हूँ, देखें हमारे पास क्या आता है। ठीक है, यानी 0.5 ठीक है माइनस 2.1780 ठीक है माइनस 0.0532। ठीक हो गया, नीचे मेरे पास 2.1780 माइनस 0.0532, मेरे पास आंसर है 0.5119। ठीक है, यानी मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आई है 0.5119 आया। ठीक हो गया, ये मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई। आपने क्या करना है x2 पे आपने फंक्शन वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, जैसे कि आप रेगुलर फॉसी मेथड में करते थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे x2 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आती है यानी 0.5119 पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या आती है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी cos 0.5 ठीक है 119 ठीक हो गया माइनस 0.5119 ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास क्या आ रहेगी 0.5119। ठीक हो गया, हमारे पास आंसर है पॉजिटिव आंसर है 0.0177। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। ठीक है, यानी हमारे पास ये आंसर है। आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे x2 फाइंड करा है, अब आपने क्या करना है हमने यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है x3 फाइंड करना है, यानी n को हमने क्या वैल्यू देनी 2 देनी है, यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमने n2 यानी फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा 3 आ रहेगा, और यहाँ पे n को 2 वैल्यू देंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे x1 आ रहेगा यहाँ पे x2 आ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x2 और x1 यानी हमारे पास ये सारा चेंज हो जाएगा। कैसे आएगा देखें, बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n को यानी यहाँ पे हम n को अगर 2 वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आ रहेगा x3 आ रहेगा, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा x1, यहाँ पे f ऑफ x2 आ रहेगा माइनस x2 आ रहेगा, f ऑफ x1 आ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ x2 आ रहेगा ठीक है माइनस f ऑफ x1 आ रहेगा। ठीक हो गया, यानी n के प्लेस पे हमने क्या करना है 2 वैल्यू दे देनी, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाना है और हमारे पास x2 x3 x4 की वैल्यू आते जाना है। ठीक है, और वहां तक हमने रूट फाइंड करना है जब तक पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे पास रूट रिपीट ना कर जाए, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आएंगे ना वो रूट रिपीट ना कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे क्या करा है, इस फार्मूले में सिर्फ n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करा है। ठीक है,
एन के यहाँ पे एन के प्लेस पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा, 2 सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास ये वाला जनरल फार्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि x1 x2 की वैल्यू लिखनी है और हमारा आंसर आ जाना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें x3 की, तो x1 के प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, x1 हमारे पास किसके इक्वल था, x1 हमारे पास 1 के इक्वल था। ठीक है, वो हमारे 1 के इक्वल है। f ऑफ x2 हमारे पास क्या था, 0.5, x2 की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 119। ठीक है, माइनस x2 की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, 0.5119। ठीक है, f ऑफ x1 किसके इक्वल था, हमारे पास f ऑफ 1 के इक्वल था। ठीक हो गया, ये वैल्यू आप नीचे लिख दें, f ऑफ 0.5119 माइनस f ऑफ 1। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी हम जानते हैं x3 हमारे पास किसके इक्वल है, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही फंक्शन आ जाएगा, और f फंक्शन वैल्यू 0.5119 हमने अभी फाइंड करी है, हमारे पास क्या ये ये वाली 0.0177 आई है, तो आपने ये लिख देनी 0.0177। ठीक है, माइनस 0.5119। ठीक है, फंक्शन वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 पे हमारे पास क्या आई है, हमें पता है हमारे पास क्या आई है, -2.1780। ठीक है, यानी फंक्शन वैल्यू एट 1 पे हमारे पास क्या है, ये हमने अभी फाइंड करी हुई है। ठीक है ना, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, नीचे में हमारे पास यही आ जाएगा, यानी हमारे यहाँ पे 0.0177 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2.1780 आ जाएगा। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, आपने इसको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 0.0177 माइनस 0.5119। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2.1780। ठीक हो गया, नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0177। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2.1780। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5158। ठीक है, यानी हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आई है, 0.5158। अब हमने क्या करना है, इस पे फंक्शन वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, cos। ठीक है, 0.5158। ठीक हो गया, यानी हमने गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पे x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल था, cos x माइनस एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ पे x की प्लेस पे आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास क्या आता है, देखिए माइनस 0.5158। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.58। ठीक हो गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, यानी f ऑफ x3 पे मेरे पास क्या है, 0.059। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x3 भी हमारे पास आ गई है, अब हमने क्या करना है, n को क्या वैल्यू देनी है, n को हमने 3 वैल्यू देनी है, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाना है, x4 आ जाना है। क्या आ जाना है, x4 आ जाना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने गिवन फार्मूले में, यानी यहाँ पे n की प्लेस पे क्या वैल्यू देनी, 3 वैल्यू दे देनी। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें n को अगर हम 3 वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर x4 आता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, फंक्शन वैल्यू x3 की आ जाएगी, माइनस x3 आ जाएगा, फंक्शन वैल्यू ऑफ x2 आ जाएगी। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x3 आ जाएगा, माइनस f ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या चेक करना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट रूट रिपीट कर जाए। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पास x2 का आंसर क्या आया था, x2 का जो हमारे पास आंसर है 0.5119 आया था। ठीक है, अब देखिए कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारे रिपीट करके, लेकिन हमें आंसर चाहिए पॉइंट के बाद डिजिट के बाद 3 डिजिट तक रूट रिपीट करे। तो इसका मतलब है कि अगर 4th अप्रोक्सीमेशन पर 3 डिजिट रूट रिपीट नहीं करा तो 5th अप्रोक्सीमेशन पे हमारे पास यानी x5 पे हमारे पास आंसर आ जाना है, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रूट रिपीट करने हैं ना हमने। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसका आंसर फाइंड करना है। अगर हम बात करें कि x2 की हमारे पास 0.5119 है। ठीक है, f ऑफ x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0. यानी आप सिंपल सिर्फ वैल्यू लिख लें 0.0059 है। ठीक हो गया, माइनस x3 की वैल्यू कितनी है, 0.5119
0.58 है, ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू हमारे पास कितनी, तो हमने पीछे फाइंड करी है, हमारे पास क्या है 0.0177। हमें पता है ना कि एक्स टू की वैल्यू हमने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करी, हमारे पास कितनी है 0.0177, ठीक हो गया। इसी तरीके से नीचे भी हमारे पास क्या आ रहेगा 0.059 आ रहेगा, ठीक है। माइनस एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वही है 0.0177। इसको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करें, अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आता है, ठीक है 0.511,9, ठीक है 0.0059, ठीक हो गया 0059, ठीक हो गया, माइनस 0.51, ठीक हो गया 58, ठीक हो गया 0.0177, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.0059, ठीक हो गया, माइनस 0.0177, ठीक हो गया, सॉरी 7। तो हमारे पास आंसर आया है, देखिए यानी x4 का हमारे पास आंसर आया 0.5178, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, इस पे फंक्शन वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, यानी x4 पे हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट, यानी इस गिवन ओकेशन में आपने सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x को आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है, हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने x को वैल्यू देनी है x4 के, तो हमारे पास क्या आता है, देखिए कैलकुलेटर आप यूज कर लें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें कॉस, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5178, ठीक हो गया, माइनस x की प्लेस पे भी x4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 0.5178, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर भी आप लिख लें 0.5178, ठीक हो गया। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, माइनस 0.0001, ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, n को जो हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करनी है, ठीक है, वहां पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। गिवन फार्मूले में आपने n को 4 वैल्यू दे देनी, इस फार्मूले में आपने क्या वैल्यू देनी, n को 4 वैल्यू दे देनी। हमारे पास क्या आता है, देखिए अगर हम यहाँ पे 4 वैल्यू दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे x3 आ जाएगा, यहाँ पे x4 आ जाएगा, माइनस x4 एफ ऑफ x3, ठीक है, और नीचे भी हमारे पास सिंपल है एफ ऑफ x4, ठीक हो गया, माइनस एफ ऑफ x3, ठीक हो गया। अभी भी देखिए हमारे पास 2 डिजिट रूट रिपीट करा, ठीक है, यानी थर्ड डिजिट हमारे पास रिपीट नहीं करा। अब हम क्या करते हैं, x5 की वैल्यू फाइंड करते हैं, सिंपल है, x3 हमारे पास किसकी इक्वल है 0.5158 की इक्वल है, ठीक हो गया। एफ ऑफ x4 किसकी इक्वल है, माइनस 0.001 की इक्वल है, ये सब्स्टिट्यूट करा, माइनस x4 हमारे पास किसकी इक्वल है 0.5178 की इक्वल है, और एफ ऑफ x3 हमारे पास क्या 0.0059, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल माइनस 0.0001 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का ये नहीं, और एफ ऑफ x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.0059 है। कैलकुलेशन करें, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे हमने कैलकुलेटर यूज करा, ठीक है, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है 0.5158, ठीक हो गया, माइनस 0.001, ठीक हो गया, माइनस फार्मूले का माइनस 0.5178, ठीक हो गया, 0.0059, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.0001 माइनस 0.0059, मेरे पास रूट आ गया, ठीक है, यानी मेरे पास x5 की वैल्यू क्या आई है 0.5178, ठीक हो गया। आप देखेंगे हमारे पास रूट रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फंक्शन वैल्यू चाहे डिफाइन करें चाहे ना करें, यहाँ पे x4 की वैल्यू देखें और यहाँ पे x5 की वैल्यू देखें, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रूट रिपीट कर, ठीक है। तो देखें कि हमारे पास पॉइंट के बाद
आप देखिए हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट रूट रिपीट कर गए, ठीक है। यानी हमारे पास हमने क्या करना होता है कि सिंपल इस जनरल फार्मूले को लेके चलना होता है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये हमेशा n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, n इज 2 इज इक्वल टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन। आपने जस्ट अप्रोक्सीमेशन करते जाना है, ठीक है, और आपके पास आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले में आपने सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे आपने नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नहीं देखना होता है, बस इंटरवल सेलेक्ट करना होता है जिसपे हमारे पास रिक्वायर्ड रूट लाई करे। वो इंटरवल के बाद आपने नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नहीं देखना होता, सिंपल वैल्यू देनी होती है और हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। यानी ये हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। सम टाइम हो जाता है कि हम कैलकुलेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमसे थोड़ा थोड़ा एरर आ जाता है, ठीक है। अब वंस अगेन आपको समझ आ गई, आप दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लें कि आपके पास किस पॉइंट पे एरर आया, ठीक है। तो आप वो कैलकुलेशन अपनी दोबारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रूट आ गया हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड रूट है, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रूट है जो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इतना ही, अल्लाह हाफिज़।